देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज फार्म जूरिस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक फार्मा जूरिस। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा ईयर कब पास हुआ, विच एक्ट वाज पास। फिर सेकंड मैंने आपको क्या बताया, एब्रीविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड। ये दो पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स की हम बात करते हैं। तो बताइए एक्ट कब आया था? ड्रग 1900, रूल्स आए थे 45 में और अब तक 40 में। ये हो गया 1940 और ये हो गया 1945। सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको, पहले चेक करना है कि एक्ट पूछा है या रूल्स पूछा है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पूछा रूल्स है और आपको फटाफट जल्दी करने की लगी रहती है, 40 पे टिक कर देते हो, जो कि गलत है ऑप्शन को। अब जब हम एक्ट एंड रूल्स की बात करते हैं तो ये आपका एक्ट है और इधर आपके रूल्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने शेड्यूल्स हैं, और तो हम कह सकते हैं एक्ट जो होता है, जो इसके अंदर नेम ऑफ द बुक्स आती है, मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो एक्ट है उसमें बुक्स आती है, बुक्स के नाम, नेम ऑफ बुक्स। वो नेम ऑफ बुक्स भी कौन कौन सी, आईपीसी की जो बुक होती है, फार्मेसी एक्ट हुआ, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट हुआ, जो 31 ईयर पढ़े थे ना अपन ने कल एक्ट, तो इसमें नेम ऑफ बुक्स आती है। और जो आपकी ड्रग है, ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स आती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग का जैसे निमोसुलाइड है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, ये क्या कर रही है अपन को, पेन किलर है, और पैरासीटामोल बुखार को ठीक कर रही है। तो इन पर्टिकुलर इसमें, हाँ क्या हुआ, आधे घंटे में क्या रास्ते में जाम आ गए क्या? चलो ठीक है, टाइम का ध्यान रखा करो, ठीक है ना? ओके। नेम ऑफ ड्रग्स, जैसे हम बात करें पैरासीटामोल है, क्या करती है, फीवर को ठीक करती है। निमोसुलाइड है, निमोसुलाइड यूएसए में बैन है, अमेरिका में क्या है, बैन है, अपने इंडिया में बैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का एटमोस्फियर, वहां के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हम अपने किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि यूएसए वाले यदि निमोसुलाइड ले लेते हैं तो इनके चकते बन जाते हैं रेड कलर के विदेशों में, क्योंकि उनकी स्किन वैसी, एटमोस्फियर वैसा है। लेकिन हमारा निमोसुलाइड हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता है, तो ये अपन ने ले लिया, पेन किलर में काम में ले लिया। तो इन सबका कि उस टेबलेट में, कैप्सूल में निमोसुलाइड और पीसीएम है भी नहीं है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कंपेयर करना। जैसे सपोज करो मैंने बोला आपको ये 500 mg की टेबलेट है, टेबलेट ऐसी होती है, पैरासीटामोल है, इसमें क्या लिया है बच्चों, इसमें पीसीएम, पीसीएम को क्या बोलेंगे, पैरासीटामोल। अब वो है भी नहीं है, आप तो बोल रहे हो भाई पैरासीटामोल ले लिया आपने 500 mg है, अब है नहीं है, क्या है? तो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, एचपीएलसी मशीन, क्रोमेटोग्राफीज होती है, यूवी आईआर एनएमआर होते हैं, उस मशीन से हम इसका पानी में घोल बना के चेक कर लेते हैं, भैया इसमें इतना परसेंट है नहीं है। अब ये तो पैरासीटामोल है, उसके रेफरेंस में अपन लेते हैं पैरासीटामोल का स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी तैयार है। दो वाइल रखते हैं, एक तो आपकी सैंपल की, ये जो आप ले रहे हो गोल की, और दूसरी रखते हैं अपन ये स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी हमारे पास पाउडर फॉर्म में पैरासीटामोल। अब दोनों के एरिया अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, जैसे सपोज करो इसका 2000 एरिया आया और इसका भी 2000 एरिया आया, तो हम कह सकते हैं उसमें कितना, दोनों बराबर है, मतलब पैरासीटामोल 500 mg प्रेजेंट है। कम आता है तो कम प्रेजेंट है, ज्यादा आता है तो ज्यादा प्रेजेंट है। यदि नील आता है, एरिया आता ही नहीं है, तो एब्सेंट है,
मतलब प्लेसिबो टेबलेट है, उसमें कुछ है ही नहीं है। तो एक्ट में आती है नेम ऑफ बुक्स, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स आते हैं। अब जबकि रूल्स में क्या आते हैं, 23 शेड्यूल्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, 23 शेड्यूल्स आते हैं, और जो कम से कम एग्जाम में 2 या 3 शेड्यूल पूछे जाते हैं। कितने के शेड्यूल पूछे जाते हैं बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में। 23 शेड्यूल, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन रूल्स, 23। हाँ, वो 23 शेड्यूल्स है, उसमें 2 और 3 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। 2 और 3 क्वेश्चन तो आपके आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके शेड्यूल्स में आएंगे। तो अब हम बात करेंगे 23 शेड्यूल्स की। तो पहला शेड्यूल जो पढ़ेंगे, शेड्यूल ए। 23 शेड्यूल्स है, जिसमें पहला पढ़ेंगे शेड्यूल ए। तो ए का मतलब होगा कि कहीं भी आप चीज ओपन करते हैं, मेडिकल शॉप वगैरह खोलते हैं, कहीं भी एवरीथिंग अपन को एप्लीकेशन भरनी पड़ती है हर चीज के लिए। एग्जाम फॉर्म भरोगे तब भी एप्लीकेशन लगेगी। तो ए के अंदर फार्मेसी के जितने भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो सारे इसमें आते हैं। ए फॉर एप्लीकेशन फॉर्मेट, क्या आता है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्मेट। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है सारे क्या आते हैं, शेड्यूल ए के अंदर आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, एप्लीकेशन फॉर्मेट। दूसरा हम बात करते हैं शेड्यूल बी। यदि आपको एग्जाम में ऐसे दे एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर शॉप्स, एप्लीकेशन फॉर्मेट दिस, एप्लीकेशन फॉर्मेट डिसइंटीग्रेशन, जहां एप्लीकेशन शब्द आ गया तो क्या टिक करके आओगे, शेड्यूल ए। अब जहां एप्लीकेशन आप लगाते हो, एग्जाम का फॉर्म भरते हो, कुछ भी एप्लीकेशन लगाते हो, क्या फ्री में फॉर्म भरते हो, क्या फीस देनी पड़ती है? तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, फीस। फीस फार्मेसी में फीस किस बात की, डीटी करने की, डिसइंटीग्रेशन, डीजो, इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ टेबलेट और कैप्सूल। फीस फॉर एनालिसिस, फीस फॉर, ये शब्द आपको जहां भी दिखाई दे दे, एनालिसिस मतलब टेस्टिंग के पैसे, एनालाइज करना। कोई भी ड्रग, पैरासीटामोल है, उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, वो डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, हार्डनेस कितनी है, जैसे इवोल्यूशन पैरामीटर। तो मतलब वो एनालिसिस करने की कितनी फीस है, कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 2000 रुपये लेता है। टेस्टिंग फ्री में थोड़ी करके देंगे। आपका प्लांट है और आप चाह रहे हो यार टेबलेट की इवोल्यूशन पैरामीटर इस कंपनी से करा रहे हो, तो ये पैसे तो लेंगे ना, फोकट में तो करके थोड़ी देंगे। तो बी के अंदर आते हैं फीस फॉर एनालिसिस। आगे बात समझ में, जहां भी आपको फीस फॉर एनालिसिस दिखाई दे, कौन सा शेड्यूल टिक करोगे, बी। बी का दूसरा ट्रिक मैं बताता हूं, बी फॉर बॉयफ्रेंड। बी फोर का क्या ट्रिक बताता हूं, बॉयफ्रेंड। हमेशा पैसा कौन खर्च करेगा, बॉयफ्रेंड। तो जहां पैसों की बात होगी, जहां फीस की बात होगी, क्या आएगा, शेड्यूल बी। आगे बात समझ, चलो शेड्यूल सी एंड C1। दो शेड्यूल्स की बात करते हैं, शेड्यूल सी एंड C1। किसकी बात करेंगे बच्चों, शेड्यूल सी एंड C1 की हम बात करते हैं। तो सी एंड C1 की हम बात करेंगे बच्चों, सी और C1 की हम बात करते हैं। लिस्ट ऑफ ड्रग की इसकी बात करेंगे कि जितनी भी दवाइयों के नाम, दोनों में क्या होगा, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवाइयों के नाम, दोनों में
दवाइयों के नाम आ रहे हैं, लेकिन ये सी है और ये C1 है। तो इसके अंदर आती है स्पेशल ड्रग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाली हो गई, डायबिटीज की हो गई, इंसुलिन की हो गई, स्पेशल बीमारी की ड्रग। तो लिस्ट ऑफ ड्रग जिसका हम क्या कर रहे हैं, IMDS। ये इधर वाली लाइन मिलेगी आपको, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये चीजें इधर दी हुई होगी और आपको क्या पहचानना है, शेड्यूल की कौन सा शेड्यूल में आती है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग जिसका हम क्या कर रहे हैं, IMDS कर रहे हैं, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ द ड्रग। किस किस की ड्रग की, स्पेशल ड्रग प्लस बायोलॉजिकल ड्रग। किसी चीज की, बायोलॉजिकल प्लस स्पेशल। क्या हो गया बच्चों, बायोलॉजिकल और स्पेशल ड्रग का क्या करना बच्चों, लिस्ट जिसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल होता। तो C4, तो शेड्यूल के अंदर आ गई C4। 4 का मतलब 1 2 3 4। इसको हमेशा इंपोर्ट बोलेंगे, इसको हमेशा मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, D को हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, S को सेल बोलेंगे, सेल्स ऑफ द ड्रग। ड्रग और कॉस्मेटिक की सारी लिस्ट इसमें आ गई, बायोलॉजिकल और स्पेशल ड्रग। जबकि इसमें सब कुछ सेम है, IMDS होगा, लेकिन 1 आपकी क्लास में कोई लड़का या लड़की होगी जो टॉप 1 पे चलता है, आपके लिए स्पेशल होगा 1। तो इसमें क्या आएगा, केवल ओनली स्पेशल ड्रग। क्या आएगा इसमें, ओनली स्पेशल ड्रग। आ गया दोनों में कंपेरिजन समझ में। C4 C के अंदर तो आएगा आपके स्पेशल प्लस बायोलॉजिकल ड्रग्स आएगी। C1 में केवल क्या आएगा, ओनली स्पेशल ड्रग्स। लिस्ट हो, कंफ्यूजन दूर कर लोगे। चलो अगला हम बात करते हैं शेड्यूल D। किसकी बात करते हैं बच्चों, शेड्यूल D की बात करते हैं। D के अंदर याद रखना है बच्चों, D-1। जब भी शेड्यूल दिखाई दे तो आपको याद रखना है D-1, इजीली याद रह जाएगा D-1, हाँ या ना। D बराबर D-1, माइनस का मतलब एक को छोड़कर, एक पे क्या लिया था, इंपोर्ट। ऐसी शेड्यूल D के क्या अंदर होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा, एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो डी में हमें पता है, इसको आपने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। आगे बात समझ में। तो डी में कुछ याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, D-1। तो -1 का मतलब क्या समझोगे आप, कि एक को कम करना है, किसको कम करना है, इंपोर्ट को, बस आपका आंसर सही। तो क्या होगा, जिसमें MDS तो होगा, लेकिन एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरी कंट्री से हमारे देश में किसी सामान का आना, दवाइयों का इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जाना, और बाहर से इंडिया में दवाइयों का आना, वो कहलाता है इंपोर्ट। आगे बात समझ में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है दवाइयां बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल का मतलब दवाइयां रिटेल और होलसेल में बेचना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलो अगला हम बात करते हैं शेड्यूल ABCDE। ई का मतलब क्या होता है बच्चों, एंड लिस्ट ऑफ पॉइजन्स ड्रग। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स ड्रग। क्या आती है बच्चों, शेड्यूल ई के अंदर आता है लिस्ट ऑफ पॉइजन्स ड्रग। जितनी भी पॉइजन्स वाली ड्रग होती है वो आती है शेड्यूल ई के अंदर। किसके अंदर आती है बच्चों, ई को अपन को ई आते कहना एंड। जीवन लीला कब समाप्त हो जाएगी बच्चों, जब जहर खा लेंगे। तो लिस्ट ऑफ पॉइजन, जितने भी पॉइजन की लिस्ट होगी शेड्यूल ई के अंदर गवर्नमेंट ने बोला।
किसके अंदर आएगी? शेड्यूल ई। आ गई याद होता समझ में? तो ई की ट्रिक क्या हो जाएगी बच्चों? एंड। ई फॉर एंड, जीवन लीला समाप्त होना। किससे होगी जीवन लीला समाप्त बच्चों? जेर खाने से। किससे होगी बच्चों? जेर। चले आगे, चलो। ई के बाद आता है बच्चों एफ। एफ कितने प्रकार का होता है? एफ 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? कितने प्रकार का होता है एफ? 4 प्रकार का। देखो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। इधर की लाइन दे देगा, पूछेगा उधर की। आगे बस समझ। तो शेड्यूल डबल एफ। एफ एफ आंखों में जो भी प्रिपरेशन डालते हैं, आई ड्रॉप वगैरह डालते हैं, ऑइंटमेंट डालते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं? तो इसके डबल एफ के अंदर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। क्या आएगा बच्चों? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। क्या आएगा इसमें बच्चों? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आंखों में डालने वाली दवा। जो F1 होता है इसके अंदर वैक्सीन, सीरा और डायग्नोस्टिक एजेंट आता है। वैक्सीन होती है ना, कोरोना वैक्सीन लगी, सीरा होती है, सीरोइड्स होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, वो इसके अंदर था F1 में। तो F1 का फर्स्ट जो रोमन संख्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वैक्सीन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीरा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट का मतलब बीमारी का पता लगाने वाले एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट जानते हो ना, ABO ग्रुप होता है, टेस्टिंग करते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ग्लूटिनेशन रिएक्शन। डायग्नोस करने वाले टेस्ट डायग्नोस्टिक एजेंट कहलाते हैं। ऐसे केमिकल जिससे हम किसी बीमारी का पता कर सकते हैं तो वो डायग्नोस्टिक एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोस्टिक एजेंट। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? F2 की बात करते हैं। F2 मेल और फीमेल नर्सिंग कंपाउंडर। और वो क्या करती है? नर्सिंग वाले पट्टियां वगैरह बांधते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। F2 का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। बैंडेज, गोज, जितने भी सर्जिकल ड्रेसिंग के आइटम है सारे आ जाएंगे। बैंडेज हो जाएगी, गोज हो जाएगा, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सर्जिकल ड्रेसिंग। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। यहां तक कोई दिक्कत? तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है? F2 फीमेल और मेल कंपाउंडर। कंपाउंडर का काम क्या है? ड्रेसिंग करना। तो वो क्या कहलाते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग काम में लेते हैं।
तो सर्जिकल ड्रेसिंग का स्टैंडर्डाइजेशन F2 में रखा गया। अच्छा, ये वैक्सीन तो होती है आपके, कोरोना वैक्सीन वगैरह लगा ली। सीरा जो होता है ये होता है घोड़ा, घोड़ा की जो खून होता है उससे एंटीबॉडी प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? एंटीबॉडी। जिसको एलर्जी वाली प्रॉब्लम होती है वो उससे ठीक हो जाती है, उसको बोलते हैं सीरा। आ गई बात समझ में? तो वैक्सीन तो हो गई इम्यूनिटी डेवलप करने वाली, कि भैया आपने एक बार वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा, है ना। डिफरेंट तरह की वैक्सीन लगा ली। पहले छोटी माता बड़ी माता हुआ करती थी, बंद हो गई ना अब सारी, तो ये वैक्सीन डेवलप हो गई। लेकिन सीरा जो होता है घोड़े का, जो आपका ब्लड है उससे एंटीबॉडीज को प्राप्त करके ह्यूमन इंसान में दे देना, जिससे उससे एलर्जी या अदर प्रॉब्लम होती है दूर हो जाती है, वो कहलाता है सीरा। आगे बात समझ? ये वाला सीरा नहीं है जो घर में आटे का सूजी का सीरा बनाते हैं, है ना। वो सीरा क्या है बच्चों? ये वैक्सीन सीरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट, बीमारी पता करने वाले एजेंट। आ रहा है समझ में? तो कम से कम 2 या 3 एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, F3 फीमेल और मेल कंपाउंडर थे, उन्होंने डिलीवरी भी कर दी। डिलीवरी करने के बाद एब्रिनल कोड होता है आरनाल, उसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद एक टेप चिपकाई जाती है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल टेप्स। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल टेप्स, जो उसको रखा गया है F3 के अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अम्बिलिकल टेप्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अम्बिलिकल टेप्स, समझते हो? अम्बिलिकल टेप्स मेल फीमेल थी। F2 मतलब मेल कंपाउंडर फीमेल कंपाउंडर, उन्होंने शादी कर ली तो बच्चे बच्चे भी होंगे, तो कट लगेगा। कट लग के क्या लगाएंगे? सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है वो होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग गोज बैंडेज वगैरह होती है। अम्बिलिकल टेप्स जो होते हैं एब्डोमिनल कोड को काटते हैं ना आरनाल को, और वो बच्चे चिपकाते हैं, तो वो आपका टेप कहलाता है अम्बिलिकल टेप्स। तो वो किसके आएगा? F3, मियाँ बीबी और बच्चा, 3 लोग हुए, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। F3 की ट्रिक क्या होगी? मियाँ बीबी और बच्चा। तो बच्चे कहां से आया? ये टेप लगा दी। F2 के अंदर क्या आएगा? फिर को ध्यान क्या रहेगा? मेल और फीमेल कंपाउंडर क्या करते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं। डबल F में क्या आएगा? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। F1 वाला टफ है, जो हमें याद रखना है। F1 3 भागों में बटा रहता है, रोमन संख्या 1, रोमन संख्या 2, रोमन संख्या 3। वैक्सीन, सीरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट याद रख लो। फर्स्ट रोमन संख्या में वैक्सीन, सेकंड में सीरा, और थर्ड में डायग्नोस्टिक एजेंट। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी। क्या आता है? जी। शेड्यूल जी की बात करते हैं अपन, है ना। जी में ही अपन लिखेंगे जो डॉक्टर है, गुड डॉक्टर, फिजिशियन, अंडर आर्म में, प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर, गुड डॉक्टर। जी का मतलब क्या देंगे यहाँ पर? गुड, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, या हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर बाय RMP, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको हम बोलते हैं फिजिशियन, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर बोल दो, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल दो। तो डॉक्टर ने क्या दवा लिखी है वो आपको लिखेंगे जी के अंदर। डॉक्टर ने क्या दवा लिखी है अंडर द सुपरविजन ऑफ RMP, गुड डॉक्टर, या एग्जाम में आएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ, द सुपरविजन ऑफ। ऐसी दवा जो
डॉक्टर के सुपरविजन में दी जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है? जहां डॉक्टर आरएमपी ये शब्द दिख जाए तो शेड्यूल जी फॉर गुड डॉक्टर। तो क्या टिक करना है? शेड्यूल जी को टिक करना है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, डॉक्टर के सुपरविजन में लगते हैं, डायबिटीज के इंजेक्शन, तो सुपरविजन ऑफ द आरएमपी, तो वो दवा आती है शेड्यूल जी के अंदर। किसके अंदर आती है बच्चों? अब आता है अपना शेड्यूल एच। अब आप अपने घर पे जितनी भी टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन घर में कोई चीज पड़ी हो ना, तो उसमें दिखना है एक बॉक्स में शेड्यूल एच लिखा होता है। जाके देख लेना आज आप, शेड्यूल एच लिखा होता है बॉक्स में। भले टेबलेट ले लो, कैप्सूल ले लो, कुछ भी ले लो, आज देखना लेवल, देखना आप जाके लेवल चेक करना, टेबलेट का ले लो, कैप्सूल का ले लो, कुछ भी, एवरीथिंग, इमल्सन, सस्पेंशन, इंजेक्शन, कुछ भी लिख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन क्या लिखा रहता है? शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच का मतलब होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। क्या होता है बच्चों? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अंडर द सुपरविजन नहीं मिलेगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरएमपी, वो तो किस में मिलेगा? अच्छे डॉक्टर में, गुड डॉक्टर, जी के अंदर। और एच जब बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, दवाइयां देखेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। चलो आगे, एच के बाद शेड्यूल आई। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, इंपोर्ट शेड्यूल आई। इसको 1982 में हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एक शेड्यूल तो कम हुआ अपना, रिमूव, हटा दिया इसको, आई को हटाओ। इंपोर्ट होता था पहले, उसमें तो हटा दिया, उसको हटाओ, इस चीज को, पाबंद को दूर करो। कब हटा दिया? 1982 में, कि सब सी के अंदर ही ले लिया, बहुत है, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो 1982 में शेड्यूल आई को हटा दिया गया। जे, शेड्यूल जे शेड्यूल जे जादू डिजीज, जे फॉर जादू डिजीज। जे का क्या याद रखना है दिमाग में पिक्चर? जादू डिजीज। तो जादू का मतलब, जी डिजीज बोल रहा हूं, लिस्ट ऑफ डिजीज, बीमारियों का नाम जो दवाइयों से ठीक नहीं होती हो। तो लिस्ट ऑफ डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ड्रग्स, तो इसमें आएगा बीमारियों के नाम। लिस्ट ऑफ डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय लिस्ट ऑफ डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ड्रग्स। इसकी ट्रिक लिख लो बच्चों, जादू डिजीज, जैसे जादू डिजीज। इसकी ट्रिक क्या लिखोगे बच्चों? जादू डिजीज, जे फॉर जादू डिजीज। आ गई? तो यदि एग्जाम में दे लिस्ट ऑफ डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ड्रग्स, उसको शेड्यूल जे आएगा। क्या आएगा बच्चों? शेड्यूल जे। के, शेड्यूल के, शेड्यूल के। डी के अंदर क्या याद रखा था आपने? शाबाश, D-1। तो के अंदर याद रखना है K-2, 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 K-2। K-2 का मतलब IMDS। किसको छोड़कर बच्चों?
एग्जिम्प्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। इसमें इंपोर्ट भी दिखेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगी, सेल भी दिखेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिखेगी शेड्यूल के अंदर। के अंदर बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कतई नहीं दिखने वाली, तो हम बोलेंगे ये के -2। शेड्यूल एल लेबोरेटरी गाइडलाइन क्या आएगी बच्चों? लेबोरेटरी लैब गाइडलाइंस। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? लैब गाइडलाइंस। लैब गाइडलाइंस का मतलब लैब, फार्मास्यूटिकल लैब हो, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब हो, फूड ड्रग लैब हो, फूड ड्रग लैब हो, या फूड टेक्नोलॉजी लैब हो, कोई भी लैब हो, उसमें लैब में क्या क्या गाइडलाइंस है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है नहीं है, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, एम्प्लॉय साफ सफाई है नहीं है लैब में, तो हाइजेनिक भी होना जरूरी है। तो लैब की जितनी भी गाइडलाइंस होगी वो एल फॉर लेबोरेटरी गाइडलाइन, एल फॉर लेबोरेटरी गाइडलाइंस। आ गई बात समझ में? तो एल के अंदर क्या होगी? लैब की जितनी भी ऑल गाइडलाइंस आती है वो शेड्यूल एल के अंदर रखी गई है। किसके अंदर रखी गई है बच्चों? शेड्यूल एल के अंदर रखी गई है। एम शेड्यूल एम एम को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4 भागों में। अकेला एम, M1, M2 और M3। एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। एम का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपका तैयार हो, अच्छी टेबलेट तैयार हो, कैप्सूल अच्छा तैयार हो, इमल्सन अच्छा तैयार हो। तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, क्या बच्चों? रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? शेड्यूल एम कहलाता है। तो शेड्यूल एम के अंदर आता है जीएमपी गाइडलाइन। जीएमपी गाइडलाइंस, जीएमपी गाइडलाइंस का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आगे बात समझ। तो इसके अंदर क्या होगा? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी गाइडलाइन। क्या आ गई? जीएमपी गाइडलाइन। यहां तक कोई दिक्कत? तो पूरी जीएमपी गाइडलाइंस शेड्यूल एम के अंदर। M1, M2, M3, इनमें एम आ रहा है, तो ये सब क्या होगी? जीएमपी गाइडलाइंस होगी सारी की सारी, सारी की सारी क्या होगी? लेकिन किस चीज की होगी? M1 छठी 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 गोलियां, छठी 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 गोलियां, छठी 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 गोलियां। M1 छोटी छोटी गोलियां कहाँ मिलती है? होम्योपैथिक में। छोटी 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 स्टार्च की गोलियां आती है ना, छोटी 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 छोटी। तो जीएमपी गाइडलाइन फॉर होम्योपैथिक।
जीएमपी गाइडलाइन फॉर होम्योपैथी। ये छोटी 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 होम्योपैथिक। तो इसमें गाइडलाइन जो होगी होगी तो जीएमपी गाइडलाइन, लेकिन किसकी होगी? होम्योपैथिकल। एम बोले तो छोटी 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 गोलियां होम्योपैथिक। M2 लड़कियों की क्रीम, लड़कों की क्रीम, कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, लिपस्टिक, आई काजल, क्रीम्स, ये कॉस्मेटिक्स तो है। तो लड़कियों की क्रीम और लड़कों की क्रीम, तो कॉस्मेटिक, तो जीएमपी गाइडलाइन फॉर कॉस्मेटिक। तो हम क्या बोलेंगे? M2 मतलब जीएमपी गाइडलाइन फॉर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स। आगे बात समझ? छठी छठी तो क्या होगा? M2 का मतलब कॉस्मेटिक्स। कोई दिक्कत यहां तक? छोटी 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 गोलियां। M2 लड़कियों की क्रीम, लड़कों की क्रीम, तो क्या कहलाते हैं? कॉस्मेटिक्स तो कहलाते हैं। तो जीएमपी गाइडलाइन फॉर कॉस्मेटिक्स। M3, M3 मतलब मेडिकल स्टेथोस्कोप वगैरह जो बनते हैं ना, तो मेडिकल डिवाइस, जीएमपी गाइडलाइन फॉर मेडिकल डिवाइसेस। जीएमपी गाइडलाइन फॉर मेडिकल डिवाइसेस। आगे बात समझ? स्टेथोस्कोप हो गया अपना, आते ना स्टेथोस्कोप वगैरह, ये हो गया। इधर से आपने क्या हो गया, जितने भी बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए बनते हैं वो, तो उसका बेस्ट स्टेथोस्कोप कैसे बने, बीपी इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, बड़ी बड़ी मशीनें, मेडिकल डिवाइस कैसे बने, उसकी जीएमपी गाइडलाइन आती है M3 में। किस में आती है बच्चों? M3 में। चले आगे। अब आता है शेड्यूल M के बाद N। N जैसा नाम वैसा काम। N फॉर नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी। फार्मेसी चलाने के लिए डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, कोई सा भी फार्मा, यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्स चलाने के लिए कितनी इक्विपमेंट की आपको आवश्यकता होगी, तो वो किसके अंदर रखा गया है? शेड्यूल N। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी, नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी, नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी। फार्मेसी चलाने के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए? यूजी पीजी डिप्लोमा, तो जैसा नाम वैसा काम। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रनिंग ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी, कौन सा शेड्यूल में आएगा? N। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। हमारी ट्रिक क्या है बच्चों? हमारा बेसिक लॉजिक क्या है? जब सिलेबस आपका होगा तो क्वेश्चंस के ये अंदर आंसर छुपा हुआ है। आगे बस रनिंग फॉर फार्मेसी। ओ शेड्यूल ओ, ओ ओ के अंदर क्या भर दो आप? ओ के अंदर लिक्विड भर दो। क्या भर दो? तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिसइंफेक्टेड फ्लूइड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ disinfected fluids, standardization of disinfected fluids।
स्टरलाइजेशन ऑफ डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स, मतलब जो डिसइंफेक्टेड मतलब बैक्टीरिया की स्पोर को जो कील कर दे, वही तो फ्लूइड कहलाता है। फिनोल हो गया, क्रिसोल हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, डिसइंफेक्टेड फ्लूइड है। इन्फेक्शन को दूर करने वाला, बैक्टीरिया को किल करने, इन्फेक्शन, डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स। तो ओ के अंदर क्या भर दो, फ्लूइड्स भर दो, और उस फ्लूइड को आप क्या बोलो, इट इज डिसइंफेक्टेड फ्लूइड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स। ओ के अंदर क्या भर दो, फ्लूइड्स भर दो। तो हमें याद रहेगा बच्चों कि ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन किसका करना है, डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। पी, शेड्यूल पी एंड P1, शेड्यूल P एंड P1। पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग, P4 पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग, P1 का मतलब, अब देखिए इस चीज को समझो आप। वन है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग, मतलब टेबलेट कैप्सूल इमल्सन को किस में पैक कर रखा है आपने, वही तो पैकेजिंग होगी। कार्टून का बॉक्स, उसके अंदर 10-10 का बॉक्स और अंदर एक एक स्ट्रिप, हो गई ना पैकेजिंग। तो P1 में तो आती है पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग, और P के अंदर आता है पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, एक्सपायरी डेट। तो P के अंदर होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट रखी गई है किसमें, शेड्यूल P के अंदर रखी गई है। आ गई बात समझ में। तो P4 दो तरह का, P1 है तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी, टर्सरी। तो अपना आप टिक हो जाएगा भाई, पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग, पैकेजिंग का साइज क्या है, पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग, है ना। और पी, अकेला पी आता है तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मतलब उसकी एक्सपायरी कितनी है प्रोडक्ट की, टेबलेट की, कैप्सूल की, इमल्सन की, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसकी क्या है बच्चों, एक्सपायरी क्या है। पी के बाद क्या आता है बच्चों, क्यू एंड Q1, दो भागों में बटा होता है, Q एंड Q1। क्यू बच्चों, जैसा नाम वैसा काम, क्यू कोलतार, कलर, पिगमेंट्स, कोलतार, कोलतार समझ तो डामर, कोलतार, कलर, कलरिंग एजेंट, लाल गोली, पीली गोली, पीली गोली किसकी है, दस्त की, तो कलरफुल गोलियां भी देखी होगी। तो कोलतार, कलर, डाई, विच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो वो हो गया क्यू। कोलतार, कलर और डाई विच आर यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, किस में काम ले रहे अपन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, आते ना फार्मा, कॉस्मेटिक भी तो होते रंग बिरंगे। तो जो कलर आप काम में ले रहे हो तो शेड्यूल क्यू के अंदर रखना पड़ेगा। कई बार आपने Q1, ओसवाल साबुन, लाइबो, लक्स, पियर्स, सुने साबुनों के नाम, तो कलरफुल साबुन होते हैं ना।
है ना। तो वन, आपसे मैं पूछू भाई आप कौन से साबुन से नहाते हो, मैं तो नंबर 1 साबुन से नहाता हूँ। तो नंबर 1 साबुन, वो बेचारे गांव वाले तो ओसवाल से नहीं मटरा देते हैं कहानी है, करते ना ओसवाल को यूज, बेचारे को कपड़े भी धो लेते हैं और नहा भी लेते हैं। तो उनके लिए वो नंबर 1 साबुन ही ओसवाल हो गए। और आप लोग लक्स, पियर्स, बड़े महंगे महंगे साबुन, कलरफुल साबुन। तो जो साबुन भी पार्ट किसका है, कॉस्मेटिक का। तो उसके जो रंग बिरंगे साबुन आते हैं उसके लिए बॉडी खराब हो सकती है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो क्या है, उसकी भी मेंशन किया हुआ है Q1 के अंदर, कलर्स, कोलतार एंड डाई विच आर यूज इन ओनली सोप, साबुन के लिए। इसमें तो पूरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आ गए। इधर क्या आएगा, कोलतार, कलर एंड डाई। डाई भी कौन सी होती है, कलरफुल ही तो होती है डाइया, लेकिन विच आर यूज फॉर ओनली सोप, साबुन बनाने में, साबुन के लिए। रंग बिरंगो साबुन, मारो घणो चौको साबुन। क्यू के बाद क्या आता है, आर। आर दो भागों में बटा होता है, जितने भी आपके, आर फॉर रबड़, रबड़ लेटेक्स कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, वो आते हैं आपके आर के अंदर। रबड़, लेटेक्स, कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आते हैं आर के अंदर। और R1 में आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, R1। एस, एस का मतलब सुंदरता, लड़की की सुंदरता, लड़के की सुंदरता, शेड्यूल एस। क्या है बच्चों, एस फॉर सुंदरता। सुंदरता बोले तो कॉस्मेटिक्स, बिल्कुल काली लड़की बिल्कुल गोरी हो जाएगी, जो गोरी लड़की है उसको नाइजीरियन शादी कर रहे हैं तो बिल्कुल काली हो जाएगी, चारकोल काम में ले लो, है ना। तो सुंदरता, हीरो हीरोइनें होती है, यदि आप नेचुरल में देख लो ना, पिंपल्स हो रहे हैं, फुंसी हो रही है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, कट लग रहे हैं, बहुत बेकार। लेकिन जैसे कॉस्मेटिक यूज करोगे तो सुंदरता चार चांद लग जाएगी। क्या जाएगी, चार चांद। और आजकल तो मोबाइल भी ऐसे आ करने लग गए, फोटो ऐसी भेजो खतरनाक वाली प्रपोजल के लिए, वैसे आप लड़की दिखाने के लिए फोटो भेजो, हुई मम्मा कितनी सुंदर लड़की, मजा आ गया, फटाफट चलो लड़की को पक्का कर लो, रोका कर लो जाके। अब रोका करने गए आप, क्योंकि वो क्या थी, कॉस्मेटिक्स लगा रखा था, पार्लर गई हुई थी, शादी के टाइम में पार्लर, और कितनी सुंदर है। तो उसे 8-10 दिन बाद गए, यार वो कहाँ है लड़की जिसकी फोटो भेजी थी, सब यही तो है जो आप देख रहे हो। तो ये सुंदरता, तो एस फॉर सुंदरता। तो सुंदरता बोले तो कॉस्मेटिक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स तो क्या है, कॉस्मेटिक ऐसे आइटम्स होते हैं जो हमारी स्किन पे लेयर्स बनाते हैं, अपन को सुंदर कर देते हैं थोड़े 8-10 दिनों के लिए, उसके बाद अपना नेचुरल रंग आ जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो एस से क्या ट्रिक लिखोगे, सुंदरता, सुंदरता। सुंदरता कहां से आती है, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, है ना। को सलमान खान, ये बहुत सारे, सब क्या लगाते हैं, कॉस्मेटिक। और नेचुरल में देखो तो अरे यार ये थे क्या, हीरोइन देखो नंबर 1 सारी, है ना। तो सारे क्या
ये सुंदरता किसका कमाल है? कॉस्मेटिक का। आजकल तो ब्लैक चारकोल क्रीम भी आती है, लगा लो और स्टिकर हटा दो, तो घनी घनी चीजें बन गई कॉस्मेटिक में। चारकोल क्या करता है? एब्जॉर्बेंस, जो आपकी मिट्टी ऑयल्स वगैरह होता है उसको खींच लेता है वो। चारकोल क्रीम्स वगैरह आती है ना, स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं, काले रंग का चेहरा हो जाता है और उसको पपड़ी को हटा लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है वो चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। तो एस फॉर सुंदरता, एस दिखते, और सर ने तो एस बताया था, इसका मतलब सुंदरता। सुंदरता कहां से आती है? कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक स्टैंडर्डाइजेशन। टी, टी फॉर टी, टेक्निकल गाइडलाइंस। इसके अंदर क्या आती है बच्चों? टेक्निकल गाइडलाइंस। सिद्धा, यूनानी, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा। सिद्धा, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। यूनानी ट्रीटमेंट चलता था पहला, सिद्धा ट्रीटमेंट चलता था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है। उनकी टेक्निकल गाइडलाइंस क्या होगी? टेक्निकल, कि ये प्रोडक्ट कैसे बने, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। कहीं दिखा क्या आपको सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा? अभी तक कहीं नहीं दिखा ना। तो टेक्निकल गाइडलाइंस, टी के अंदर क्या होगी बच्चों? टेक्निकल गाइडलाइन फॉर आयुर्वेदा, ये सिद्धा, यूनानी। और टी फॉर टाइगर, आयुर्वेद का टाइगर किसको बोला गया? टी फॉर टाइगर। श्री बा श्री 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 बाबा रामदेव जी की जय हो। आयुर्वेद का टाइगर किसको बोला गया? बाबा रामदेव। टी फोर टाइगर याद रख लो। और सर ने बोला था टी फोर टाइगर, टाइगर कौन है? बाबा रामदेव। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, क्या है बच्चों? आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। तो इस टेक्निकल गाइडलाइन फॉर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, सिद्धा और यूनानी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। शेड्यूल यू, यू एंड यू वन। शेड्यूल यू एंड यू वन। यू एंड यू, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड दिखाओ अपने अपने रिकॉर्ड्स। इसमें एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, इधर नीचे आते हैं यू वन में कॉस्मेटिक के रिकॉर्ड, इधर होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रिकॉर्ड। यू, ये यू बना दो आप, ये यू बना दिया आपने, इसके अंदर छोटे छोटे खाने बना दो, फाइलें पढ़िए, रिकॉर्ड पढ़े, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। जहां भी रिकॉर्ड की बात होगी, रॉ मेटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, रॉ मेटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक के सारे रिकॉर्ड किस में आ जाते हैं बच्चों? यू के अंदर आ जाते हैं। एनालिटिकल रिकॉर्ड, रॉ मेटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक रिकॉर्ड। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या आते हैं? यू के अंदर। यू वन में मतलब है तो रिकॉर्ड ही, लेकिन ओनली फॉर कॉस्मेटिक्स के, ओनली फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल वी,
वी में क्या याद रखना है बच्चों? वीआईपी। वीआईपी कौन होता है? जिसने ड्रग की डिस्कवरी की है, पेटेंट जिसने कराया, प्रोप्राइटेड ड्रग, पेटेंटेड ड्रग। तो शेड्यूल वी के अंदर जितनी भी ड्रग है, रेनबेक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज, जिन्होंने भी अपना क्या किया है, पेटेंट फाइल करा है 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। जो पेटेंट मिलता था पहले 20 साल के लिए मिलता था, फिर 15 साल हो गया। तो पेटेंटेड ड्रग आती है, इसमें आता है लिस्ट ऑफ पेटेंटेड ड्रग। शेड्यूल वी के अंदर क्या होगी बच्चों? लिस्ट ऑफ पेटेंटेड ड्रग, जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटेड ड्रग। प्रोप्राइटर ड्रग। लिस्ट ऑफ पेटेंटेड ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रोप्राइटेड ड्रग। शेड्यूल वी, जिसको हम बोलते हैं वीआईपी, पेटेंटेड ड्रग। कोई दिक्कत? तो इसके अंदर हो गई लिस्ट ऑफ पेटेंटेड ड्रग, इसके अंदर हो गई लिस्ट ऑफ प्रोप्राइटेड ड्रग्स। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, मालिकाना हक, जिसने ड्रग की रिसर्च की, टेबलेट की, कैप्सूल की, पेरेंटल प्रोडक्ट की, इमल्सन की, सस्पेंशन की, जिसकी जिसने क्या की बच्चों? रिसर्च की है, तो वो आपकी कहलाता है पेटेंटेड ड्रग। तो वी फॉर वीआईपी, पेटेंटेड प्रोप्राइटेड ड्रग। डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू की ट्रिक लिखी बच्चों, विनर। डब्ल्यू की ट्रिक क्या होगी बच्चों? विनर। डब्ल्यू की ट्रिक क्या होगी बच्चों? विनर। जो जीता वो सिकंदर, विनर। एक दुकान तो जेनरिक ड्रग है, ये मेडिकल शॉप है फर्स्ट, और ये मेडिकल शॉप सेकंड। ये तो बेच रहा है ब्रांडेड ड्रग, और ये बेच रहा है आपका जेनरिक ड्रग। क्या बच्चों? एक तो बेच रहा है ब्रांडेड ड्रग और एक बेच रहा है जेनरिक ड्रग। तो फायदा किसमें होता है? जेनरिक। ये 1 रुपए की स्ट्रिप होती है, 100 रुपए की बिकती है। और ब्रांडेड में कितना परसेंट मार्जिन होता है? 10 से 12% केवल। और ब्रांडेड में कितना है? 100 गुना। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही है। 100 रुपए का इंजेक्शन है, कितने का बिक रहा है? 1000 रुपए का बिक रहा है। तो फायदा किसमें हुआ? जनरिक में। तो विनर कौन हुआ? कम लागत लगा के भी अच्छा पैसा कमा लिया, तो ये आपके विनर। तो हम बोल सकते हैं डब्ल्यू जो होगा शेड्यूल डब्ल्यू में, मार्केट एक जेनरिक ड्रग आती है, इसमें क्या आती है बच्चों? marketed generic drug, list of marketed generic drug. Schedule X, एक्स नाम से ही क्रॉस लगा हुआ है, नारकोटिक्स ड्रग, लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग, भांग, गांजा, चरस, इनको अवॉइड करो, क्रॉस करो, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स आती है इसमें। क्या आती है बच्चों? शेड्यूल एक्स, नारकोटिक ड्रग्स। क्या आती है बच्चों? शेड्यूल एक्स, नारकोटिक्स ड्रग्स आती है। तो नारकोटिक ड्रग्स एक्स होता है, एक्स अवॉइड, नाम से पता चल रहा है, एक्स हटाओ यार इसको, न भांग गांजा चरस का यूज नहीं करना चाहिए। तो नारकोटिक ड्रग्स आती है शेड्यूल एक्स में। शेड्यूल वाई, यस, स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल।
क्या याद रखना है? यस, वाई फॉर यस, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट, मतलब आती है क्लिनिकल ट्रायल्स गाइडलाइंस आती है, इसमें क्या आती है? क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस, मतलब कोई भी ड्रग की रिसर्च होती है तो सबसे पहले इंसानों पे होती है, ह्यूमन बीन पे ट्रायल होता है, इंसानों पे, पहले जानवरों पे जिसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, और जब जानवरों पे सक्सेस हो जाती है तो इंसानों पे, तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब जानवरों पे ट्रायल, तो वाई के अंदर शेड्यूल वाई के अंदर यस क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट, तो इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइंस आती है। फेज 0, 1, 2, 3, 4, क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी चेक करते हैं, जो भी ड्रग है उसकी क्वालिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, इफिकेसी क्या है, उसका कितनी फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो ह्यूमन बीइंग पे हम ये ट्राई करते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी। तो ये है बच्चों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं जो हमें याद रखना है। फार्मा कंपटीशन में एक बार ऐप पे आवाज चेक कर लो, सही आ रही है ना, चेक कर लो एक बार। अब मैं आपका एक बार 5-10 मिनट में रिवीजन करा देता हूं, सारे याद हो जाएंगे। संडे को बच्चे कम आते हैं, सो रहे हैं शायद सभी, ऑनलाइन भी दिख नहीं रहे मुझे ज्यादा आज। आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों आप लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे? कोई दिक्कत आवाज में? नो प्रॉब्लम, पक्का? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों, कोई दिक्कत? चेक कर लो एक बार, आवाज बिल्कुल आ रही है। आप इसमें जाओ लाइव क्लासेस वाले ऑप्शन में, आपको भी चेक करवा दूंगे ना एक बार। चल रहा है, अब आपकी इधर लाइव क्लासेस शो होगी है ना, स्टार्ट लर्निंग, ये लाइव क्लासेस, ज्वाइन क्लास, ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है प्रॉपर? तो इस प्रकार से लाइव क्लास भी हम चेक कर सकते हैं लाइव क्लासेस ऑप्शन में। आगे बस हम रिवीजन करा दूं इसका 5 मिनट में वापस। तो कम से कम फार्मा के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते ही बनते हैं, मिनिमम है 2, तो कभी 4-5 भी आते हैं। 2012 की जो वैकेंसी थी राजस्थान की, उसमें तो 6 क्वेश्चन पूछे थे शेड्यूल में से, 6 लगातार। तो और मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। कितने याद करने, ये अपन को ट्रिक से याद हो गए। इधर की लाइन दी हुई की डेफिनेशन आपको शेड्यूल पहचानना है। चलो वापस रिवीजन करते हुए, शेड्यूल्स, शेड्यूल कितने होंगे? 23 होंगे। ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर बॉयफ्रेंड या फीस, फॉर एनालाइज। सी क्या होंगे? C1 होगा और सी होगा। सब C1 में स्पेशल प्रोडक्ट रहेंगे, सी के अंदर स्पेशल प्लस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रहेंगे। डी के अंदर क्या याद रखना था? D-1 याद रखना था, तो मतलब एग्जिम्प्टेड ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। ई के अंदर एंड, ई फॉर एंड, तो पॉइजन से ड्रग आएंगे। एफ जो होगा 4 भागों में बटा होगा, डबल एफ में
ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन F1 के 3 रोमन संख्या होंगे, वैक्सीन, सीरा, डायग्नोस्टिक एजेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं F1 के बाद F2 के अंदर सर्जिकल ड्रेसिंग आ जाएगी, F3 के अंदर अम्बिलिकल टैप्स आ जाएंगे। आगे बात समझ में हो गए। अब उसके बाद चलो F के बाद जी का मतलब गुड डॉक्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ RMP। जी के बाद H, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बॉक्स में लिखा होता है शेड्यूल H, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जे फॉर जादू डिजीज, तो लिस्ट ऑफ डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ड्रग्स। के के अंदर कुछ याद नहीं रखना, K-2 का मतलब मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर। एल के अंदर क्या आएगा, लेबोरेटरी गाइडलाइंस। एल के अंदर क्या आएगा बच्चों, एल फॉर लेबोरेटरी गाइडलाइन। एम भी कितने भागों में बटो, 4 भागों में। एम GMP गाइडलाइन, मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन। M1 छठी GMP गाइडलाइन फॉर होम्योपैथिक। M2 लड़कियों की क्रीम, लड़कों की क्रीम, तो कॉस्मेटिक की GMP गाइडलाइन। M3 मेडिकल डिवाइस की गाइडलाइन। आगे बात समझ में। चलो M के बाद N, नंबर ऑफ इक्विपमेंट रनिंग फॉर फार्मेसी। फार्मेसी को चलाने के लिए क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ओ के अंदर अपन ने क्या भर रखा है, फ्लूइड्स, डिसइंफेक्टेड फ्लूइड। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स किसके अंदर आएगा, ओ के अंदर। शेड्यूल पी 2 भागों में बटा होगा, P एंड P1। P मतलब लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, P1 मतलब प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, पैकेजिंग साइज ऑफ द ड्रग। आगे बात समझ। क्यू मतलब कोल तार, कलर, डाई, ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए क्यू। एंड Q1 पर्टिकुलर आपका साबुन में काम आने वाले कलर। आर रबड़, आर से रबड़, लेटेक्स, कॉन्डम याद रखना है, कॉन्डम याद रखने हैं। R1 मेडिकल डिवाइस का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। S4 सबको पता है, सुंदरता, क्या बच्चों, सुंदर का जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना। T4 टाइगर कौन है, बाबा रामदेव, तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का गाइडलाइन, टेक्निकल गाइडलाइन फॉर आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी। यू के अंदर क्या बनाना है, रिकॉर्ड। एक पूरा यू है तो एनालिटिकल रिकॉर्ड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। U1 है तो कॉस्मेटिक के एनालिटिकल रिकॉर्ड, किसके बच्चों, कॉस्मेटिक के। V4 वीआईपी कौन होता है, जिसने ड्रग की डिस्कवरी की है, पेटेंटेड ड्रग, प्रोप्राइटरी ड्रग, वी के अंदर। डब्ल्यू बोले तो विनर, जेनरिक दवा बेचने वाला विनर होता है, ब्रांडेड जेनरिक दवा वाला, तो मार्केटेड जेनरिक ड्रग आएगी डब्ल्यू में। एक्स नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस, नहीं लेना नार्कोटिक्स ड्रग्स। कौन सी ड्रग, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स या नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर। या वाई का मतलब यस क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट, तो इसके अंदर क्या आएगी, क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइंस आएगी। हाँ या ना, कोई दिक्कत। क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी ऑफ द ड्रग। क्वालिटी, क्लिनिकल ट्रायल्स में हम क्या चेक करते हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, कि ड्रग कितनी हमारे लिए सेफ है, क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। इफिकेसी मतलब कितने mg की डोज हमारे बॉडी को रेस्पॉन्स देगी, इफिकेसी ऑफ ड्रग। तो ये सारे हम कहाँ चेक करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में। कहां पर बच्चों, क्लिनिकल ट्रायल्स में। ओके बच्चों, कोई दिक्कत। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। जिन भी बच्चों को ये सारा फार्मेसी का, कोई सा भी रेलवे, ESIC का एग्जाम हो, जीपेट का हो, नाइपर का हो, कोई भी एवरीथिंग एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी तैयारी हो, DSS भी करनी हो, तो आप क्या करें बच्चों, GC क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। वहां आपको ये ऐप मिल जाएगा, उसके कंटेंट सेक्शन में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप बच्चों मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8209673637। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट बच्चों।